हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटाओ। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के लिए है। तो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, और क्या किस चीज़ में फंसे हुए हैं और क्यों नहीं आ पा रहे, अभी मतलब आने के लिए क्या एक्शन लेंगे, कुछ दिख रहा है क्या, मैं जानने की कोशिश करूँगी। और मेरी रीडिंग्स तो पॉजिटिव ही मूवमेंट कर रही है, तो शायद जो लोग के केसेस में पॉजिटिव चेंज आने वाला है तो उनके लिए बहुत असरदार साबित हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स। डिस्टर्ब एक कमेंट आया था कि आप अटक अटक के बोलती है, तो ऐसा मतलब क्या है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जनरली मैं अटकती नहीं हूँ, बट एनर्जीज होती है ना, आगे आप अगर देखेंगे अभी ये कार्ड जिस तरह से एकदम उड़ के गिर गए ना, तो वो एनर्जीज़ है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो एनर्जीज़ डिस्टर्ब दिख रही है मुझे, परेशानी में दिख रही है, दुख में दिख रही है, याद में दिख रहे हैं। तो वो एनर्जी डिस्टर्बिंग है, देखिए। तो उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जब भी आपकी तरफ जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, मेरी आवाज़ एकदम अचानक से चेंज हो जाती है और बदल जाती है और खुश हो जाती है, तो आप फील करते हैं कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। द सन, तो उम्मीद जागी है, और द हैंगमैन, एंड बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट। तो ऐसा लगता है कि ये रथ है ना, निकल पड़ा है। आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स थे, खास करके ना, मैंने कहा ना कि एनर्जी डिस्टर्ब है, फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और हैंगमैन सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि मुझे उनकी सिचुएशन है ना हैंगमैन लगती है। जो भी सिचुएशन में वो फंसे हैं, जो भी वजह से आप लोग में सेपरेशन हुआ है, वो आपकी और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हुआ है। स्पिरिचुअली मतलब आपको जगाने के लिए, आप दोनों को। तो जैसे मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि आप लोग हायर लेवल सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि उनके ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ये सब कुछ होगा। नहीं तो आपका और उनका जो सेपरेशन है वो इजीली ख़त्म हो सकता था, अगर छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अगर चाहे और ना चाहे सब कुछ हो सकता था। बट ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और ये जो सेपरेशन है वो एंड नहीं हो पा रहा है, या तकलीफ़ें बढ़ रही है, और आपको स्पिरिचुअल किया जा रहा है। अचानक ये टैरो ट्रेडिंग देखना और सब कुछ है, ये सब इसी का तो पार्ट है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग तरीके से होगी, मतलब दुनियादारी की तरफ से उनको लाइफ में प्रॉब्लम दिए जाएंगे, रिश्तों में दरारें दी जाएंगी, इस कदर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस कदर होगी, जो आप देख रहे हैं कि रीडिंग के थ्रू या समाव हर चीज़ के थ्रू, लाइक मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन है, तो हर चीज़ के थ्रू आपकी मेडिटेशन, मतलब आपको ना लिटरली अंदर से पूरी तरह बदला जा रहा है, पूरी तरह बदला। मतलब आपकी बोलते ना, दुख की भी सीमा चेक किया जा रहा है। मतलब आप किस लेवल तक दुख, या आपका पेशेंस कितना है, आप कितनी देर इंतज़ार कर सकते हो, और हर चीज़ की जैसे परीक्षा हो रही है। और जो लोग उसमें लिटरली मतलब अपना बोलते ना संयम बनाए बैठे हैं, अपना धीरज बनाए बैठे हैं, उन लोग को रिजल्ट मिल जाते हैं। बट वो कभी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये आपको पता ही नहीं चलता। आपका एक जो ना एक मन में एक जो थॉट प्रोसेस आना है, वो हर चीज़ उसके ऊपर है। तो वो चीज़ के ऊपर आप बहुत ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हो। जितना आप निगेटिव सोचोगे, जितना आप रोओगे, जितना आप उनके लिए निगेटिव बातें बोलेंगे कि गलत किया, ये किया, हो किया, ऐसा किया, उतना ही आपका रिज़ल्ट है वो दूर जाएगा।
आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा होगा। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने केस में। आप बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, यूनिवर्स ऐसे कैसे कर सकती है कि जो गलत कर गया उसको कुछ नहीं और हम इतना तड़प रहे उसका क्या नहीं। बात ये नहीं है कि उन्होंने गलत किया या सही किया, बात ये है कि आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उस बात को आपको समझना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपको चाहिए, रिज़ल्ट आपको चाहिए तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये साइकिल है ना, ऐसा घूमता फिरता रहेगा। वो आएंगे भी, फिर वो वही शादी भी हुआ है, फिर भी झगड़े हैं, ये मिलके भी कुछ मिला नहीं, ऐसा फीलिंग ज़्यादा आएगा। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो वो फील कर रहे हैं अपनी सोल की हैप्पीनेस, एक आत्मा की खुशी जो आप हो वो ढूंढ रहे, वो उनको मतलब एहसास हो रहा है कि क्या है। और इस सिचुएशन से हैंगमैन है, मुझे तो मतलब दोनों भी चीज़ आए हैं, हैंग तो है लेकिन निकलने का रास्ता भी है और वो भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और वो हो जाएगा भी, ये भी दिख रहा है। मतलब हैंगमैन के बाद सन और चैरियट आया है, तो डेफिनेटली उनकी सिचुएशन से ना उनको बाहर निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। मौका सबको मिलता है, लेकिन उस मौके के बाद हम क्या करें वो हमारे ऊपर है। तो अगर आप चाहें तो आपके पार्टनर को पॉजिटिव मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप जब वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो उनको वहाँ से सिचुएशन से निकलने में आसानी होगी, आसानी इन द सेंस कि निकलने का मौका मिलेगा। तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। देखते हैं कि एनर्जीज कहाँ पे हैं उनकी। यहाँ पे टावर का कार्ड और डेथ का कार्ड तो आया नहीं है, बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड गिर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है माइंड, सेलिब्रेशन, राइटनेस और द फूल। करेज, गिल्ट। तो जैसे मैंने ना, ये जो एनर्जी ना एग्जैक्टली वो मुझे फील हो रही थी, गिल्ट की एनर्जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटम ऑफ डेक है इंटीग्रेशन। आप देख सकते हो कि ये नहीं यंग का कार्ड आया है, जो मैंने जस्ट कहा था कि आप लोग मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम नज़र आते हो। तो ये इंटीग्रेशन मतलब वो ना अंदर से पूरी तरह एक होने की जो एक एनर्जी होती है ना, वो चाहते हैं। मतलब वो बाहर की दुनिया का नहीं है, ये अंदर की दुनिया का बात हो रहा है कि जहाँ पे एक सोल लेवल पे अपने लिए कुछ ढूंढना है वो दिखाया जा रहा है। और ये है उनकी असली एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना, बहुत मुझे फील हो रही है कि गिल्ट, मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलती की है, क्या गलती की है, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हालांकि इसमें निकल के देखना, उनका माइंड उनको गाइड कर रहा है, तो वो दिमाग से सोच रहे थे, तो वो गिल्ट में आ रहे हैं। और हर चीज़ का लाइक आप देख सकते हैं, बाद में जो चीज़ है ना, करेज है, अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, नई शुरुआत है और सब कुछ जैसे ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चाहते हैं रीयूनियन, ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेट करने का, मतलब वो खुशियाँ वापस चाहते हैं या आपके साथ अभी नई खुशियाँ बांधना चाहते हैं। लेकिन रीयूनियन का कार्ड मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज तो वहाँ यहाँ पे ऐसे फील करा रही है कि गिल्ट है। तो ये सबके केसेस में अलग अलग है, लेकिन एक स्टेजेस है। आप देख सकते हैं कि माइंड है जो उनका मतलब दिमाग की तो मतलब खिचड़ी हुई है, लिटरली खिचड़ी हुई है, और यहाँ से वो गिल्ट में है। तो जो पार्टनर्स आपके करेज जुटा पा रहे, हिम्मत जुटा पा रहे, और तो वो चाहते हैं रीयूनियन, नई शुरुआत। और जो लोग गिल्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो वहाँ पे अटके हैं, हैंग्ड है। और जो चाहते हैं कि वहाँ जो अपने साथ जो कुछ हो रहा है,
अपनी गलती का एहसास करें, अपनी जैसे यूनिवर्स से अंदर ही अंदर माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनके लाइफ में आप देख सकते हैं कि चैरियट का कार्ड है, वहाँ से निकलने का मौका, नई शुरुआत करने का मौका उनको मिल रहा है। रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं कि ये सब वो सोच ही रहे कि बस अभी जो किया है वो गलत है, अभी उसको सुधारना है और नए सिरे से शुरुआत करनी है। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा ना टावर का कार्ड मुझे दिखता है, तो तूफानों से गुजर रहे हैं, लिटरली गेट है, तूफानों से गुजरना है, क्योंकि उनके लाइफ में इस कदर ही अवेकनिंग डाली जाएगी। अटैचमेंट आपके लिए बेहद बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं, मतलब वो जो पहले की बातें थी ना, पहले की बातें और हर चीज़ वो याद आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। आपको जैसा लगता था या आपको जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, अंदर से आपको पता नहीं है, क्योंकि मतलब हर कोई अपना दुख अपने चेहरे पर लेके घूमता नहीं है, और कुछ चीज़ें हम लोग चाहे भी तो किसी से बता नहीं सकते। स्पेशली आपसे अगर उनको बोलना है, तो कुछ लोगों के केसेस में ना, एक तो वो मुझे जिस तरह से फील हो रहे ना कि वो बहुत ज़िद्दी है, घमंडी है, मतलब अपना ही अलग ही उनको एक अजीब, क्योंकि एक अलग एनर्जीज है उनकी। तो अगर उनके लाइफ में कुछ हो गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, तो आपको बताने से ना कतरा है, क्योंकि ये किसी को भी बताने से, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है ना कि उनको तोड़ के रख दिया है, और जो वो फील करते थे वो अभी नहीं फील कर पा रहे। तो अभी क्या हो गया ना, सिर्फ दिखावा हो गया है। दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको ही पता है कि अंदर से क्या चल रहा है। भले वो कितना भी खुश दिखे, और हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो भी, सच में खुश हो, क्योंकि हर एक की एनर्जी सेम नहीं है। अभी आपकी पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा कि आपके केस में क्या हो रहा है। लेकिन एक फेज होती है, एक कार्मिक के साथ भी एक अच्छी फेज, बुरी फेज दोनों भी होते हैं। आप भी याद करेंगे तो आपका रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था, तो यही खुशियाँ आपके इसमें भी थी, लेकिन बाद में ही तो हर चीज़ बदलते गई। तो अपना अपना एक टाइमिंग होता है, और हर चीज़ बदलती जाती है जो बदलने वाली होती है। तो वो है, तो उनके लाइफ में चल रहे हैं तूफान, और कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं कि ये सब कब ख़त्म होगा, ये कब सब थमेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ लाइफ में देखना पड़ेगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, उम्मीद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे उनके केसेस में। वो हर चीज़, हर मुमकिन कोशिश, बताए ना, हर प्रयास कर रहे हैं कि क्या और कैसे ठीक हो कर सकते हैं ये सिचुएशन को। मैजिशियन एंड द मिरर, तो जिस कदर वो अटैचमेंट फील करे आपको, आपके लिए, तो आपको वो आपके बारे में सोच रहे, आपको इमेजिन कर रहे, आपकी याद आ रही है कि इस वक्त, इस पल में, इस सिचुएशन में आप होते तो कैसा होता। आपका नाम दिखता है या कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इतना दिल से याद आती है ना आपकी, तो वो इस कदर उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। लिटरली आपको बहुत याद कर, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत अटैच फील कर रहे हैं, बहुत अटैच। खास करके ना कंपैरिजन बहुत हो रहा है कि आप होते तो कैसा होता। आपको भी फील होता होगा उनकी एनर्जीज, आपको हैवीनेस फील होता होगा। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग से गुजर रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअल में बीमार भी हो सकते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जिस तरह से उनके लाइफ में जो तूफान आए हैं, उनका सामना करते वक्त और उनसे लड़ते वक्त, उनका जो दुख है वो सहन करते वक्त, वो सब चीज़ हीलिंग से गुजर रहे हैं। एनवी, कुछ लोग हैं वो जलन में फंसे हुए हैं, तकलीफ़ में फंसे हुए हैं कि किसी और के साथ तो सब कुछ ठीक है, और मेरे साथ क्यों ऐसा सब हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब फीलिंग
बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जलन भी फील कर रहे हैं क्योंकि आप में जो इनर वर्क है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग और सब कुछ इतना पॉजिटिव लग रहा है, तो जिस कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे तो अभी ऐसा फील नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जलन फील हो रही है। और द टेम्पल पाथ अगेन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आना तो चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। तो देखिए, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत धीरे से, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोच रहे। लाइक सबसे बड़ी चीज़ तो पैसे के बारे में, क्योंकि उनको देना है आपको कमिटमेंट, तो इसलिए बहुत सारी जगह से, सारी चीज़ों से सोचा जा रहा है कि कैसे किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, कंप्लीट मतलब कमिटमेंट लेवल की एनर्जी इधर फील हो रही है। 3 ऑफ कप्स अगेन रीयूनियन का कार्ड है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं। 3 वीक्स में काफ़ी लोगों को रिजल्ट भी आ सकते हैं, आप ज़रूर ध्यान दें। पॉसिबिलिटीज़ है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाए तो शायद वो हो भी सकता है, शायद इसमें हो भी सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं अगर आपको मैच कर रही है, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो 3 वीक्स में भी आपको रिजल्ट आ सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड, तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि बहुत कंपैरिजन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, उनके माँ बाप नहीं मान रहे, तो पहले तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह सब बर्दाश्त कर पाते थे। अभी जिस कदर वो मतलब वो फील करते हैं ना कि मैं तो मान गया कि चलो माँ बाप हैं तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे कि मेरी इच्छा है इसके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट हो या चीज़ मानी जाए, तो वो उसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स का केस मैंने लिया था, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था, जो समझा था, वो वैसा नहीं फील हो रहा है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकली भी जो हमारा प्रेम का रिश्ता है उसका हाउस अलग होता है और शादी का हाउस अलग होता है। तो हमारे जैसे चीज़ें हैं ना, मतलब पहले कुछ जैसे नया नया सिचुएशन होता है, नया नया प्यार होता है, तो सिचुएशन अलग होती है। जैसे जैसे रिश्ते बढ़ते हैं, कुछ सिचुएशंस में हमें सही गलत असली नकली का पहचान हो जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो प्यार में अलग थी तो शादी में अलग क्यों फील होती है, क्योंकि लिटरली एस्ट्रोलॉजिकल हाउस भी चेंज होता है। तो हम ये बात को समझ नहीं पाते कि चीज़ों में चेंज होता है, इंसान का नेचर ही पूरा चेंज होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीज़ों के बारे में अभी तक वो जगल कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया ना कि पहले तो सोचा नहीं था, लेकिन अभी वो सोचने पे मजबूर हो गए कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ और है, तो उस बारे में सोचते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में अभी मतलब झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग केसेस में फाइनेंसेस के में भी सपोज अपने करियर में, जॉब में, वहाँ पे भी 2 सिचुएशन में डिस्टर्ब, विधा मनस्थिति बहुत ज़्यादा है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे, मतलब उनको तोड़ के रख दिया है, बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उनको बदलना ही पड़ेगा। जो अकड़, वो जिद, वो गुस्सा और शक करना और न जाने क्या क्या, उनके जो एडिक्शंस थे वगैरह, हर चीज़ से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन आया है, तो डेफिनेटली अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटा रहे, क्योंकि जो कनेक्शन आपका है उसमें जितना अटैचमेंट है उसकी वजह से उनको बहुत खिंचाव हो रहा है, और वो कनेक्शन को उनको मतलब वो एहसास हो रहा है, तो वो कनेक्शन वो फील कर रहे, वो वापस लाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप लोग में प्रॉब्लम्स भी उतने ही ज़्यादा हैं।
नाइट ऑफ वैंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इसमें दिख रहा है कि इन एंड आउट की एनर्जी थोड़ा ऑन है, कि मतलब अभी तक द्विधा मनस्य में, अभी तक कंफर्म स्टेट में नहीं आए हैं। तो आज की तारीख में तो कमिटमेंट आज के ही नहीं, मतलब मैंने देखा ना, कमिटमेंट तो है, लेकिन आज ही आज आप बोलेंगे तो वैसा नहीं होगा। अभी बहुत ही ज़्यादा थक गए, 10 ऑफ वैंड्स है, बहुत ही ज़्यादा थक गए कि ये सब रिश्तों का, जिम्मेदारियों का, जॉब का, इधर का हर चीज़ का बोझा उठाते उठाते थक गए। अब ये 10 हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं, अभी सीधा होगी न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। अभी ये ना लिटरली, अब ये जो लाठियाँ उठा उठा के थक गए, अभी सीधा वो फेंकने वाले हैं और नई शुरुआत करने वाले हैं। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ऐसा सब चीज़ से। हर्मिट तो दिख रहा है कि नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहे, आपसे नहीं बात कर रहे, बहुत कुछ अंदर ही अंदर बहुत चल रहा है, सब चीज़ें समझी जा रही है, समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो वो सब सिचुएशन में ज़रूर ये है, अपने आप अंदर झांकने की कोशिश करें, क्या सही क्या गलत, क्या किया मैंने, क्या होना चाहिए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत ही तीखी एनर्जी में भी है, बहुत चिड़चिड़े गुस्से में है ज़्यादातर। और जो लोग उनके आसपास अगर आपके लिए कुछ बोले या आपके रिश्ते के अगेंस्ट कुछ बोले ना, तो ऐसे कट करते हुए बहुत नज़र आ रहे कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, बहुत लिटरली कट करते हुए से, लाइक बात ना लिटरली कट करते होंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने दुखी है आपके बिना, नहीं देख पा रहे कि उनके पास क्या है, बस क्या खो गया वही देख पा रहे। तो बहुत सैड एनर्जीज में बहुत बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या आपके लिए। अगेन विन विन आउटकम इज फोकस्ड, तो विन विन सिचुएशन मतलब हर चीज़ में हर पॉसिबिलिटी जीत है। तो उस कदर ऐसा नहीं कि आपको कुछ लूज़ करना पड़ेगा, आपको कुछ खोना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हर तरीके से आपको ऐसा नहीं कि कहीं से पिने हार गए हैं, जीत होगी। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये मैंने यही कहा था आपको कि आप इसको सिर्फ आपका सेपरेशन कब होगा, क्या होगा, इस तरह से ले रहे हैं ये सिचुएशंस को, ये लव लाइफ को, लेकिन यूनिवर्स आपकी तरफ से कुछ और उम्मीद लगाए बैठी है। तो आपको बड़े पैमाने पे सोचना है कि आपके लाइफ में एक्चुअली सोल लेवल पे क्या होना चाहिए था, क्या यूनिवर्स चाहती है। तो आपको हर चीज़ में रिजल्ट आएगा, हर चीज़ में। एंजल आंसर्स। रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस लौट रहा है, तो बहुत बड़ी उम्मीद, मुझे तो बहुत उम्मीद है। तो रोमांस आपकी लाइफ में लौट रहा है, यह शुरू हो रहा है जो लोग नए सिचुएशन में हैं। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, तो कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ ख़राब करके रखी है रो रो के, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ ठीक कीजिए, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो और आपके साथ कुछ होता है, आप रोते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, जब भी मेडिटेशन करती हूँ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अपने आप का ज़रूर ध्यान दें, ख्याल करें अपने आप का। देखते हैं उनके मैसेजेस। फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फैमिली इज़ अ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी पेरेंट्स वगैरह। हीलिंग, अगेन हीलिंग का कार्ड तभी भी आया था, शायद वो बीमार भी हो सकता है, तो हीलिंग से गुजर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, कमिटमेंट तो श्योरली देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ हर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, आप उनकी ना लिटरली वो आत्मा की खुशी बोलते हैं ना, वैसा है, मतलब उन हर चीज़ में खुशी आप हो,
आई एम स्टक अगेन। हैंगमैन का कार्ड है कि वो बंधा हुआ और अटका हुआ फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, ऐसा वो फील करते हैं। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग, पॉजिटिव, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रीयूनियन का चांस है। 3 वीक्स में पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ लोगों को 3 डेज़ में भी चांस हो सकता है कि मतलब ये उनका कॉल मैसेज आए, उनसे बात हो। और अगेन नवंबर भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन तैयार ज़रूर रहिए। तैयारी के बगैर कुछ नहीं है, अगर आप रेडी नहीं हैं तो डिवाइन टाइम आने के बाद भी आप कुछ खो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। तो इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।